हेलो एवरीवन, आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हमने आपके लिए बनाया है। पीसीएम के जो विद्यार्थी हैं, जी हां, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स के जो स्टूडेंट हैं, हम इसको नॉन मेडिकल स्ट्रीम भी बोलते हैं। आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। 5 ऐसे प्रोफेशनल कोर्सेज के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं जिनका स्कोप आने वाले टाइम में काफी ज्यादा है और भी बढ़ने वाला है। सैलरी बहुत ही अच्छी है, प्लेसमेंट बहुत ही अच्छा है और ये कोर्सेज ना करने में इतने मुश्किल भी नहीं हैं, लेकिन स्कोप बहुत है इन सारे कोर्सेज में जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। इनमें से कोई भी रेगुलर कोर्सेज नहीं है, सारे ही प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। तो कौन से वो कोर्सेज हैं, वन बाय वन करते हैं डिस्कशन करना स्टार्ट। प्लीज 10 से 15 मिनट का ये वीडियो होने वाला है, मेरे साथ रहिएगा। अगर रहते हैं तो लाइफ टाइम के लिए बहुत कुछ आप सीख के जाएंगे। इफ इन केस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज 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 डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल। वीडियो देखने के बाद पूरा देख लीजिए, अच्छा लगे तभी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नहीं तो बहुत सारे और एजुकेशनल कंटेंट हैं मार्केट में नहीं, यूट्यूब मार्केट में, जो कि आप वॉच कर सकते हैं। चलिए, बात हो गई बहुत ज्यादा, अब कर लेते हैं सीधा हम डिस्कशन। सबसे पहला हमारा प्रोफेशनल कोर्स है बच्चा, बीटेक इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। अच्छा, आप सब बच्चों ने बीटेक सुना है, बहुत सारे आप में से बच्चे आईआईटी जेईई की तैयारी करने वाले हैं, कर रहे हैं या फिर कर चुके हैं। उसके अलावा मतलब आईआईटी जेईई के अलावा कोई और ऑप्शन सर्च कर रहे हैं कि यार सर वो तो क्लियर हो नहीं रहा। देखिए, आप आईआईटी जेईई के अलावा भी बहुत सारे और एंट्रेंस हैं, वो देकर भी काफी इजी हैं, आप बीटेक वगैरह कर सकते हैं। उसका मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा आपके लिए। लेकिन अगर आप बीटेक इंजीनियरिंग फील्ड करने जा रहे हैं या इंजीनियरिंग में कैरियर बनाने की सोच रहे हैं तो बीटेक में एक स्पेशलाइजेशन, इसके ऊपर ये वीडियो है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग कोर्स आपको करना चाहिए। ये बहुत ही छुपी हुई स्पेशलाइजेशन है, लेकिन काफी ज्यादा आने वाले टाइम में इसका स्कोप और ट्रेंड बढ़ने वाला है। क्या मतलब है, क्या है इस स्पेशलाइजेशन में, जानते हैं। देखिए, बीटेक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जो कि आर्टिफिशियल और मशीन लर्निंग के अराउंड रिवॉल्व होता है। एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग, बीटेक में ये एक स्पेशलाइजेशन है, राइट। जब भी आप बीटेक करते हैं तो आपने कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर साइंस सुना होगा ना, सीएसई, आपने सुना होगा केमिकल इंजीनियरिंग, राइट, आपने सुना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। तो वैसे ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग भी बीटेक की ही स्पेशलाइजेशन है। कई कॉलेजेस में ये स्पेशलाइजेशन सिर्फ बीटेक इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम से जानी जाती है। The candidate is required to learn these specific language which can be used to customize the function of a machine। अच्छा, इसमें होता क्या, देखिए शुरू वाला जो लाइन है मैं समझाना भूल गया मेरे ख्याल से। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग रिवॉल्व अराउंड प्रोग्रामिंग ऑफ मशीन्स। इसमें क्या है, देखिए, मशीन की प्रोग्रामिंग करी जाती है। रोबोटिक्स नाम सुना है ना, रोबोट्स क्या होते हैं, रोबोट्स को पहले हमें डाटा फीड करना पड़ता है, तब जाकर वो ह्यूमन बीइंग की तरह ऑपरेट करते हैं। क्लियर हो पा रहा है ना। कोई भी आप रोबोट देखते हैं, कोई भी टास्क कर रहा है, कोई भी काम कर रहा है, तो उसको पहले इनपुट दिया जाता है, उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस फीड करी जाती है, उसको प्रोग्राम्ड करा जाता है, तब जाकर वो कोई भी ह्यूमन टास्क परफॉर्म कर पाता है, बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह। तो यही आपका काम रहेगा, ये ऐसे प्रोडक्ट तैयार करने, ऐसे रोबोट्स तैयार करने या फिर ऐसी मशीन लर्निंग तैयार करने जिसके थ्रू ह्यूमन बीइंग का जो एफर्ट है उसको रिप्लेस कर लें या एग्जैक्ट वैसा ही प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करें, राइट। तो यहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह आपको पढ़ाई जाती है, जैसे कि जावा है, पाइथन है, प्रोलॉग है, लिस्प है। ऐसी कई एडवांस लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आपको पढ़ाई जाती है जो कि आपको मशीन लर्निंग या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सीखने में मदद करती है। क्लियर हो पा रहा है। तो बीटेक में काफी एडवांस ये हमारी स्पेशलाइजेशन है, जहां पर आपको मशीन लर्निंग सिखाई जाती है कि टेक्नोलॉजी को कैसे ट्रेंड करना है, कैसे हम ह्यूमन बीइंग को रिप्लेस या फिर उसका एड कर पाए, मतलब ह्यूमन बीइंग को सपोर्ट करने के लिए कौन सी हम ऐसी टेक्नोलॉजी बनाएं जो कि बिल्कुल ह्यूमन बीइंग की तरह ही काम करती हो, सोचती हो और वो उसका बिहेव करने का तरीका भी ह्यूमन बीइंग का हो, राइट। तो ये है हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का कॉन्सेप्ट। अब देखिए, जॉब पोजीशन कौन से अवेलेबल है, ये कोर्स कर लिया आप, मशीन लर्निंग इंजीनियर,
बिग डाटा साइंटिस्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, रिसर्च इंजीनियर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डाटा एंड एआई कंसल्टेंट, या फिर रोबोटिक्स प्रोफेशनल की पोजीशन में आप ऑपरेट कर सकते हैं या फिर जॉब कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं सर कौन से कॉलेजेस हैं इंडिया में जो ये प्रोफाइल ऑफर करते हैं या फिर ये स्पेशलाइजेशन बीटेक में ऑफर करते हैं। तो देखिए काफी लंबी चौड़ी लिस्ट है। मणिपाल इंस्टीट्यूट है मणिपाल में, गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, हिंदुस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस हिट्स चेन्नई, इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट IEM कोलकाता, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी जैन यूनिवर्सिटी बैंगलोर, LPU जलंधर, MIT पुणे, ठाकुर कॉलेज मुंबई, क्राइस्ट बैंगलोर, शारदा यूनिवर्सिटी ग्रेटर नोएडा, वेलोर चेन्नई, VIT भोपाल और MIT यूनिवर्सिटी मुंबई। राइट बच्चा, तो ये हमारी डिफरेंट कॉलेजेस हैं जो कि बीटेक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर कर रहे हैं। राइट, तो ये था प्रोफेशनल कोर्स नंबर 1 जो कि आप अगर इंजीनियरिंग की तरफ जाने जा रहे हैं क्या होता है, बीटेक करने जा रहे हैं, हाँ ये ठीक है। तो यहां पर आपको AI या फिर मशीन लर्निंग स्पेशलाइजेशन को चूज करना है। बहुत ही ज्यादा अगर ये डिसीजन आप ले लेते हैं तो काफी ज्यादा फायदेमंद रहने वाला है फ्यूचर में आने वाले टाइम में। राइट, चलिए सेकंड ऑप्शन, ये भी बहुत कम जगह आपने सुना होगा। सेकंड जो मेरा ऑप्शन है, मैं चाहता हूं आप अगर प्रोफेशनल कोर्सेज सर्च कर रहे हैं तो इस तरफ भी नजरें गड़ाए रखिएगा। कमर्शियल पायलट बहुत सारे टाइप्स ऑफ पायलट अवेलेबल हैं इंडिया में, आप बन सकते हैं। लेकिन हाईएस्ट अर्निंग अगर पायलट की अगर मुझसे पूछे तो कमर्शियल पायलट अर्न करता है। देखिए, यू नीड अ कमर्शियल पायलट लाइसेंस फ्रॉम द डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, DGCA से आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना पड़ता है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। टू क्वालिफाई एज अ कमर्शियल पायलट आपको DGCA से लाइसेंस लेना पड़ता है। द ड्यूरेशन ऑफ द फ्लाइंग कोर्स इज अराउंड 12 मंथ टू 2 साल, नियर अबाउट 2 से 2.5 साल या 3 साल भी आपके लग जाते हैं। इट इंक्लूड्स थ्योरी एंड प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। इट इन्वॉल्व्स मोर देन 200 आवर्स ऑफ फ्लाइट टाइम दैट यू विल पुट इन, मतलब 200 घंटे की आपको एक्चुअल में फ्लाइट उड़ाना, राइट, आपको प्लेन उड़ाने की एक्चुअल में रियल टाइम नॉलेज होनी चाहिए 200 घंटे की। राइट, तो ये पूरा ट्रेनिंग पीरियड आपका इन्वॉल्व है 203 घंटे। करना क्या है, देखो सिंपल कर देता हूं मैं, आपको करना है फ्लाइंग स्कूल्स में एडमिशन लेना है 12th के बाद। PCM बैकग्राउंड आपका होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप NIOS से फिजिक्स और मैथमेटिक्स लेकर भी अदर बैकग्राउंड के बच्चे भी कमर्शियल पायलट बन सकते हैं। तो करना क्या है, मैं समझा रहा था आपको फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना है। वो खुद का एंट्रेंस लेते हैं और काफी इजी है, क्लियर कर लेंगे आप। जैसे ही आप एडमिशन ले लेते हैं, आपका एडमिशन होता है और 2 से 3 ईयर्स के लिए आपको उस फ्लाइंग स्कूल में रहना पड़ता है। ये सारी ट्रेनिंग थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल आपको सिखाई जाती है। जैसे मैंने बताया 200 घंटे का एक्चुअल फ्लाइट टाइम आपको वहां पर बिताना पड़ता है। अच्छा, कॉस्टिंग समवेयर अराउंड यार 32-35,000, कई बार 40-45 तक भी चली जाती है। तो वन ऑफ द मोस्ट कॉस्टलीस्ट ये कॉस्ट है, या फिर कोई प्रोफेशन है या फिर कोई कोर्सेज हैं जो कि आप 12th के बाद कर सकते हैं। लेकिन ये रिवॉर्डिंग भी है, आप ये बहुत ही कम समय में 2 से 3 साल में ही इतना अर्न भी कर सकते हैं। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। तो इफ इन केस आप फाइनेंशियली स्ट्रांग है, साउंड है और कहीं ना कहीं ये एक्साइट करता है, एंटाइज करता है कमर्शियल पायलट का, आपको कहीं ना कहीं प्रोफेशन एंटाइज करता है, इंटरेस्टेड हैं आप, तो इसके बारे में ज़रूर थोड़ी और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करिए। थोड़ी और देने के लिए वैसे मैं हूँ, लेकिन और भी चाहिए तो फ्लाइंग स्कूल्स में जाकर वहाँ पर काउंसलर जो होते हैं वहाँ से बात करिए उनसे, और वो एक्चुअल में आपको बता पाएंगे कि उनके फ्लाइंग स्कूल में क्या खास बात है, वो कैसे ट्रेनिंग आपको ऑफर करते हैं। यहाँ पर बेसिकली जैसे मैंने बताया आपको 3 स्टेजेस होती है। पहले आपको एक प्राइवेट लाइसेंस लेना पड़ता है, उससे पहले आपको स्टूडेंट लाइसेंस लेना पड़ता है, फिर कमर्शियल पायलट लाइसेंस वाला जो आपका ट्रेनिंग फेस आता है। नहीं तो आप अगर सीधा कमर्शियल पायलट के लिए जा रहे हैं आफ्टर 12th के बाद 18th नियर अबाउट 18 साल मिनिमम होनी चाहिए, उसके बाद सीधा फ्लाइंग स्कूल में ज्वाइन कर आप पूरा अपना कमर्शियल पायलट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, फ्लाइंग स्कूल की बात कर रहे थे तो ये कई जाने माने इंडिया के फ्लाइंग स्कूल है। राजीव गांधी अकेडमी ऑफ एविएशन टेक्नोलॉजी केरला, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी रायबरेली में है, नेशनल फ्लाइंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट महाराष्ट्र में है, बॉम्बे फ्लाइंग कॉलेज ऑफ एविएशन मुंबई में है, अहमदाबाद एविएशन एरोनॉटिक्स लिमिटेड अहमदाबाद में है, दिल्ली फ्लाइंग स्कूल न्यू दिल्ली, PTC एविएशन एकेडमी चेन्नई। राइट बच्चा, तो ये कई अच्छे फ्लाइंग स्कूल है जहां से आप अपना कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कंप्लीट कर सकते हैं। ओके, तीसरे नंबर का जो हमारा प्रोफेशनल कोर्स है वो है BCA। IT फील्ड में ये इंडिया का
बहुत ही चहीता कोर्स बन रहा है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस के बाद। और इफ इन फैक्ट कि यार बीटेक तो सिर्फ साइंस वाले ही करते हैं ना, बीसीए हर स्ट्रीम वाला बच्चा कर रहा है, तो अगर परसेंटेज देखी जाए आज के टाइम में तो बहुत सारे बच्चे बीसीए चूज कर रहे हैं, और पीसीएम वालों को तो बहुत ज़्यादा ये प्रेफर्ड ऑप्शन रहेगा। मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग है तो कहीं ना कहीं कोर आपका यहाँ मैथमेटिक्स, स्टैट्स वगैरह, आईटी वगैरह सबका कॉम्बिनेशन आप पढ़ते हैं। 3 साल का ये अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम है जहाँ पर फाउंडेशन और एडवांस लेवल की नॉलेज आपको आईटी और कंप्यूटर एप्लीकेशन फील्ड की दी जाती है। इस कोर्स के दौरान आप वेब डेवलपमेंट सीखते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीखते हैं, गेम डेवलपमेंट, एंड्रॉयड एंड आईओएस एप्लीकेशन डेवलपमेंट जैसे आपको कोर्स के करिकुलम में चीज़ें होती हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वगैरह होती है जो कि आप सीखते हैं। फीस समवेयर अराउंड 1 से 3 लाख पर एनम तक, तो नियर अबाउट 7 to 8 लाख तक का आपका बीसीए 3 साल की कोर्स की फी रहती है, और समवेयर अराउंड 4 से 5 लाख रुपए एज अ इनिशियल सैलरी आप ले सकते हैं किसी भी अच्छे कॉलेजेस से कैंपस प्लेसमेंट के थ्रू। नेक्स्ट इन आवर लिस्ट इज बीसीए के टॉप कॉलेजेस। प्रेसिडेंसी है हमारा बेंगलोर में, क्राइस्ट बेंगलोर, सिम्बोसिस पुणे, इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस स्टडीज एंड रिसर्च नवी मुंबई, जेवियर इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन अहमदाबाद, डीएवी कॉलेज चंडीगढ़, आईएमएस नोएडा, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, विप्स न्यू दिल्ली और एलपीयू जलंधर। तो ये कुछ अच्छे बीसीए ऑफर करने वाले 3 साल के हमारे प्रोफेशनल कोर्सेज के कॉलेजेस हैं जो कि आपको काफ़ी रीजनेबल फीस वगैरह स्ट्रक्चर के साथ आपको बीसीए ऑफर कर देते हैं। चलिए हमारी 4th नंबर की लिस्ट में प्रोफेशनल कोर्सेज इन पीसीएम बैकग्राउंड इज इंटीग्रेटेड बीबीए प्लस एमबीए। समझ पा रहे हैं मेरी बात को? पहला बीटेक है इंजीनियरिंग वाले बच्चों के लिए, दूसरा पायलट वगैरह, कमर्शियल पायलट वगैरह बनने का शौक है, तीसरा कोर्स हमारा क्या था, बीसीए, चौथा है हमारा मैनेजमेंट लाइन में अगर आपको कैरियर बनाना है, अगर आपको अब साइंस से रिलेटेड हार्डकोर चीज़ें नहीं पढ़नी है, कॉर्पोरेट लाइन में जाना है, मैनेजमेंट की नॉलेज गेन करनी है, तो बहुत ही शानदार इंटीग्रेटेड प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं इंडिया में। 5 साल का ये प्रोग्राम रहने वाला है जहां पर अंडर ग्रेजुएट प्लस पोस्ट ग्रेजुएट एक ही बार में मेहनत करनी है किसी भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेने के लिए। फिर एमबीए के लिए भी कई कॉलेजेस वगैरह चेंज करने की या फिर एंट्रेंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है आपको। यहाँ पर आपको मैनेजमेंट स्किल सिखाई जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे भी और पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे भी। जो आप अंडर ग्रेजुएट में सीखेंगे उसका एडवांस लेवल आप पोस्ट ग्रेजुएट पे सीखेंगे। 4 to 5 लाख पर एनम स्टार्टिंग सैलरी और काफ़ी अच्छी रहती है। अगर मैं एक एवरेज बात करूँ तो 5 to 6 रहता है यहाँ पर, क्योंकि आप अंडर ग्रेजुएट के साथ मास्टर लेवल का भी कोर्स कर रहे हैं। एक और चीज़, इंटीग्रेटेड एमबीए करने के लिए अच्छा कॉलेज चूज करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप 5 साल के लिए 12th के बाद ही किसी इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ रहे हैं, तो वो आपकी नेचर, आपके बिहेवियर, आपके कैरेक्टर पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, राइट। तो आपको अच्छा कॉलेज बहुत ही केयरफुली चूज करना है। अगर अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप 3 साल का बीबीए कर लें, उसके बाद अच्छे से एमबीए एंट्रेंस की प्रिपरेशन करके 1 साल का गैप लेकर फिर एमबीए करें, इफ इन केस अच्छा कॉलेज नहीं मिल पा रहा है, राइट। चलिए बात कर लेते हैं कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं जो बीबीए प्लस एमबीए 5 साल का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ऑफर करते हैं। आईएम इंदौर, आईएम रोहतक, अगर इन दोनों में अगर आपका एडमिशन हो जाता है तो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनके पीछे लगा है आईएम का टैग। आईएम बोधगया और जम्मू और रांची बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहली प्रेफरेंस आप आईएम इंदौर की रखिए अगर इफ इन केस आईएम्स में हो जाता है। दूसरी रोहतक, तीसरी रांची, चौथी बोधगया, नेक्स्ट इज जम्मू। इज दैट मेक सेंस? तो आईएम का अगर टैग लग रहा है इंटीग्रेटेड एमबीए में तो बहुत अच्छी बात है, फिर आपको कहीं पर भी सोचने की जरूरत नहीं है, आंख बंद करके कॉलेज में एडमिशन ले लेना है, राइट। प्राइवेट कॉलेजेस की बात करेंगे तो एनएमआईएमएस का बहुत बड़ा नाम है, निर्मा यूनिवर्सिटी का काफ़ी अच्छा नाम है, देवी अहिल्या का काफ़ी अच्छा नाम है, एलपीयू जलंधर है, यूबीएस मुंबई है, अहमदाबाद यूनिवर्सिटी है। तो ये कई इंटीग्रेटेड एमबीए ऑफर करने वाले कॉलेजेस हैं जो कि वेरियस अपने खुद के एंट्रेंस के बेसिस पे, जैसे आईएम्स में वगैरह में आईपी मैट लगता है, नरसिंह मोहन जी में खुद का वो एनपेट वगैरह लेते हैं, राइट। निर्मा में भी आईपी मैट के बेसिस पे आपका हो जाता है। तो डिफरेंट कॉलेजेस के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग हैं, कृपया कर वो भी इनके वेबसाइट में जाकर चेक करें, ठीक है। चलिए बच्चा, 5th ऑप्शन है हमारे लिस्ट में इज बीए प्लस एलएलबी। लॉ लाइन में अगर आपको जाना है बच्चा, अगर आप ऐसे बच्चे हैं जो कि बहुत सारे बच्चे पीसीएम के बाद लॉ फील्ड में अपना कैरियर, कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं, सिविल लॉयर बनना चाहते हैं, क्रिमिनल लॉयर बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बीएलएलबी इंडिया का नंबर 1 कोर्स है मेरी नज़र में, अगर आपको स्पेसिफिकली लॉ रिलेटेड कैरियर बनाना है। देखिए 5 साल का ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है जो कि आप क्लास 12 के बाद परस्यू कर सकते हैं। यहाँ पर
ह्यूमैनिटीज और लॉ का एमलगेमेशन है, दोनों चीजें पढ़ाई जाती है, जैसे कि हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्रिमिनोलॉजी, फैमिली लॉ जैसे टॉपिक आपको पढ़ाए जाते हैं। इस कोर्स को करने के बाद आप लॉयर, एडवोकेट, लीगल एडवाइजर और लीगल सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। अगर हम बात करें सैलरी पैकेज की तो 4 to 5 लाख पर एनम तक आप अर्न कर सकते हैं और 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस के बाद 5 से 8 लाख तक भी अर्न कर सकते हैं। कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं उनकी बात कर लेते हैं। नेशनल स्कूल ऑफ लॉ ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल यूनिवर्सिटी दिल्ली, नेल्सन यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ तेलंगाना, नेशनल यूनिवर्सिटी जोधपुर। देखिए जैसे इंजीनियरिंग में बहुत बड़ा नाम है IIT, ट्रिपल IITs, NITs, CFTs, वैसे ही लॉ फील्ड में NLUs का नाम है, मैनेजमेंट फील्ड में AIMS का नाम है, वैसे ही लॉ फील्ड में NLUs का नाम है। अगर वहां पर एडमिशन हो रहा है तो सोने पे सुहागा वाली बात है, राइट। वेस्ट बंगाल, नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ जुडिकल साइंस कोलकाता, नेशनल यूनिवर्सिटी गांधीनगर, सिम्बोसिस लॉ स्कूल पुणे, जामिया इस्लामिया न्यू दिल्ली, राजीव गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ पटियाला, राइट। तो ये हमारे BA LLB कॉलेजेस हैं जो कि इंडिया में अवेलेबल है। ऑलमोस्ट हर अच्छा लॉ कॉलेज आपको इंटीग्रेटेड BA LLB ऑफर कर रहा है, तो आप उनमें भी एडमिशन ले सकते हैं। तो बच्चा मेरे अकॉर्डिंग ये थे 5 प्रोफेशनल कोर्सेज जो कि आप PCM के बाद ऑप्ट कर सकते हैं। मुझे कमेंट करके बताना है आप सभी बच्चों को जो साइंस वाले हैं कि आप इनमें से कौन सा कोर्स करने जा रहे हैं या करने की सोच रहे हो। इंटरेस्टेड हो तब भी मुझे कमेंट करके बताना, ताकि आने वाले वीडियोस में मैं उस टॉपिक जिसमें भी आप इंटरेस्टेड है उससे या उसको लेकर और ज्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकूं, ताकि आपको और ज्यादा अंडरस्टैंडिंग और नॉलेज बढ़ सके। तो हर बच्चा कमेंट करके बताएगा कि इन 5 में से आपका बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन कौन सा है, आपको कौन सा कोर्स करना है, आपको कौन सा कोर्स पसंद आता है या कर लिया है। हो सकता है आपने से इनमें से कोई कोर्स कर लिया हो, तो वो भी बताइएगा बच्चों को, और बच्चों को भी गाइड करो, राइट। तो शेयरिंग इज केयरिंग, राइट। शेयर करो अपने एक्सपीरियंस, वीडियो को भी शेयर करो हर एक साइंस के बच्चों के साथ, चाहे वो PCB का हो, PCM का हो, प्रोफेशनल कोर्सेज तो कोई भी कर सकता है ना, चाहे वो बायोलॉजी का हो, चाहे वो मैथमेटिक्स का हो। इज दैट मेक सेंस? क्लियर हो पा रहा है बच्चा? वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाइएगा। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, सारे अच्छे बच्चे हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे अगर आप मुझे फॉलो नहीं कर रहे हो तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो। इंस्टाग्राम पे डेली मैं रील्स पोस्ट करता हूं, जहां पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं विद इन 50 सेकेंड, 55-40 सेकेंड में आप तक पहुंचाता हूं। तो हर रोज आपको एक नॉलेज का डोज मिलता है, जितने भी एंट्रेंस वगैरह है उनके बारे में पता लगता है, उनकी डेट्स कब आ रही है, सब कुछ मैं आपको अपडेट रखता हूं। तो अगर आप इंस्टाग्राम में है और मैं जानता हूं हो आप सब, तो मुझे वहां पर फॉलो अप कर सकते हैं। मोटिवेशन मिलेगा प्लस नॉलेज भी आपको मिलेगी अगर आप मुझे फॉलो करते हैं। प्रोफाइल देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, 2 दिन के लिए फॉलो करो। अगर आपको लगता है कि वैल्यू नहीं मिल पा रही, सर टाइम पास कर रहे हैं, फालतू के कंटेंट पोस्ट कर रहे हैं, तो आप अनफॉलो कर सकते हो। इज दैट मेक सेंस? अगर ये वीडियो भी अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करिए, नहीं लगा तो और बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर हैं उनके आप वीडियो देख सकते हैं। आपने मुझे इतना कीमती समय दिया अपना, इसके लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।